कृति कुमारी। मैट्रिक में कितना नंबर आया है? 477। 477 नंबर आने के बाद आपका क्या लक्ष्य है आगे बढ़ने का, मतलब कोई टारगेट है क्या? हाँ, आगे मुझे अभी साइंस 11th में साइंस लेना है और बाद में यूपीएससी करना है। आपका घर गम्हरिया है ना? जी। ये जितना नंबर आया कि आपको शिक्षक क्या कौन कौन से हैं जो इतना नंबर अच्छे से पढ़ाएं कि इतना नंबर आपने ला दिया है सबसे 500 के एग्जाम में मात्र? जी, सबसे पहले मेरी दीदी भी पढ़ाती हैं कोचिंग। मैं बचपन से उन्हीं के पास पढ़ती थी और मेरे मैथ्स वाले सर अखिलेश सर हैं, उनके पास मैं पढ़ती थी। और मेरे स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं मैं उनको भी बोलना चाहूँगी क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और जितने भी शिक्षक ने, चाहे मैंने ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी पढ़ा है, सबका योगदान मैं देना चाहूँगी। किस विषय में आपका सबसे ज़्यादा नंबर आया हुआ है, पता चला है अभी? जी, साइंस में आउट ऑफ 100। साइंस का सर का नाम क्या है? साइंस मैंने खुद से पढ़ा था। खुद से पढ़ा था? इतना भी नंबर अगर पढ़ रहे थे तो और भी आता नंबर अच्छा आएगा। आउट ऑफ 100 आया साइंस। आउट ऑफ 100 जी। 12 नंबर से, हाँ फुल नंबर आया। 12 नंबर से आपका कंप्लीट छूट गया, तो किस विषय में आपका थोड़ा सा और मेहनत करते तो हो जाता? नहीं, मतलब मुझे लग रहा है संस्कृत का मुझे थोड़ा सा कम आ गया है, लेकिन मैंने लिखा था तो नंबर मतलब मन के मुताबिक उतना नहीं आया, तब भी कोई ठीक बात नहीं। मतलब मुझे संतोष है अपने नंबर से। बहुत खुश है ना? जी। और ये बताइए कि आगे क्या बढ़ने का, मतलब क्या लक्ष्य है आपका पढ़ाई का आगे का? आगे अभी तो और पढ़ना पड़ेगा, मतलब साइंस लेना है, पीसीएम से करना है और जैसे जैसे होगा आगे पढ़ेंगे और आगे बढ़ना है और सरकारी नौकरी लेना है। तो कहा जाता है कि लड़कियों को 18 वर्ष की उम्र होने के बाद शादी कर दिया जाता है, हरदिया पंचायत से है, तो इसके विषय में क्या बोलिए कि आगे कहीं आपका 18 वर्ष उम्र हो जाए तो कहीं आपके घर वाले शादी कर दे तो कोई दबाव आपके ऊपर? मेरे घर में ऐसा ही है ही नहीं, क्योंकि हम लोग को और पढ़ना है। लड़कियों को मतलब जागरूक बनाना चाहिए क्योंकि आजकल के ज़माने में पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हो गया है और ख़ास करके लड़कियों के लिए, क्योंकि एक महिला शिक्षित होती है तो ये माना जाता है कि वो पूरे परिवार को शिक्षित करती है। तो इसलिए मतलब मैं अभी और आगे बहुत पढ़ना चाहूँगी और साथ साथ भी जो भी हमारे पंचायत में लड़कियाँ हैं, जो भी बिहार की लड़कियाँ हैं, भारत की लड़कियाँ हैं, सभी पढ़ें और सभी आगे बढ़ें, यही मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जिले में तीसरा नंबर आया है, अगर आगे भी पढ़ाई करते रहिए, मेरे तरफ से धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आप क्या बोलिएगा सर? आपकी बेटी है ना ये? हमारी लड़की है। देखिए, सबसे पहली बात है जो यहाँ गांव में रहकर पढ़ी, घर पर पढ़ी। अरे हरदिया पंचायत में तो 18 वर्ष उम्र होता है तो लड़कियों को लोग शादी कर देता है, लेकिन आपके लड़कियों ने नाम रोशन कर दिया है, तो इनका भी आप 18 वर्ष के बाद शादी नहीं कर दीजिएगा? ऐसा बात नहीं है, जितना अभी इनको पढ़ाई, इनका लक्ष्य बहुत टारगेट अच्छा है, बहुत टारगेट है इनका। जहाँ तक पढ़ना चाहेगी वहाँ तक पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले आप जान लीजिए जी, गांव में रहकर, घर पर रहकर, यहाँ मिडिल स्कूल राजकीय मध्य विद्यालय गम्हरिया, उधर आपको हाई स्कूल रघुनाथपुर शिव शंकर सिंह पढ़कर आप बच्चा में हम आरएनटी सर के स्कूल में पढ़ाए कुछ दिन, उसके बाद में मिडिल स्कूल हाई स्कूल पढ़ाया और घर कोचिंग करके ट्यूशन करके घर पर रहकर इतना नंबर लाना अपने आप में बहुत बड़ा है। मेरे पीछे तो इनका दीदी का भी हाथ पे, सर का भी नाम बताइए। बहुत योगदान है, बहुत मेहनत की है, बहुत योगदान है। और मैथ के टीचर जो अखिलेश मास्टर साहब हैं, चौक पर पढ़ाते हैं, जी, उनका भी मैथ कोचिंग हुआ है साल भर उनके द्वारा। तो कहने का मतलब है जो लोग आता है जो बाहर पढ़ाइए, पटना पढ़ाइए, तो मोतिहारी पढ़ाइए, मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ जी। लेकिन अगर कोई चाहे यहाँ भी पढ़ने के लिए तो यहाँ भी गांव में भी रहकर पढ़ सकता है। जैसे मात्र इनका 12 नंबर से टॉप रैंकिंग छूट गया है मात्र। अगर बाहर रह के पढ़ी रहती है तो 12 क्या टॉप, कोई जरूरी नहीं है। बाहर रहकर बहुत लोग पढ़ा है पटना, अगर कहीं मुश्किल से पढ़ी रहती तो इससे ज्यादा नंबर आता। उसके बाहर रहने के लिए हम उसका विपक्ष नहीं कर रहे हैं जी, लेकिन अगर कोई भी पढ़ने वाला विद्यार्थी चाहे जहाँ चाहे वहाँ अगर मेहनत करे, सही मेहनत करे, तो वो अपने मुकाम पर पहुँच सकता है, मेरा विश्वास है जी। या घर पर ही अगर पढ़ी, कोई बाहर मेहनत की, मन लगा के लगन से मेहनत की तो अपना लक्ष्य प्राप्त की। गाँव में पढ़ी, कोनो विदेश तो गई नहीं जी। तो यह अपने आप में बहुत बड़ा एगो आज तक के इतिहास में पूरा बिहार में टॉप 3 नंबर आ गया है लड़कियों का। ये फिर से इन्होंने साबित कर दिया है कि लड़कियों से कभी पीछे नहीं, मात्र 12 नंबर कम है टॉप रैंकिंग में बिहार में। नंबर 1 जो लड़की प्राप्त की है उसका 489 नंबर, 489, उससे मात्र 12 नंबर, 12 नंबर कम, 12 नंबर कम है। तो खैर चलिए, गाँव में रहकर गाँव के टीचर से पढ़ के इतना नंबर ला दी, बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। इसके बाद भगवान करे जी और ऊंचाई पर जाए।
और हम लोग का हरदिया पंचायत का भी नाम रोशन हो गया, आपका गमरिया गांव के भी नाम रोशन हो गया। इस गांव में उतना नंबर तो अभी तक तो कोई लाया ही नहीं होगा। गांव का देखिए, अब ये हम तो नहीं कहेंगे न कोई लाया कि नहीं लाया, नहीं लाया है, लेकिन सबको लाना चाहिए, सब लोग मेहनत करें। और मेरी बच्ची जो है छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती है, वो बड़ी लड़की मैंने समझिए कि यहाँ कोचिंग चलता है, एक तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है। हरदिया पंचायत के लड़कियों ने हमारे पूरे पंचायत प्लस पूरा यहाँ पे जिला और बिहार के टॉप 3 में शामिल हो गई है रैंकिंग लाने में। मैट्रिक का परीक्षा 489 अंक आए। मात्र आपका कितना नंबर कम है? 12 नंबर कम है। मेहनत की क्या लक्ष्य है आगे बढ़ने का आपको? आगे भी पढ़ाई और अच्छे से पढ़ाई करना कोई है। नौकरी का कोई नाम बताइए जिससे आपको लक्ष्य तो होगा कोई। यूपीएससी करना है। यूपीएससी करना है। इसके पीछे इतना अच्छा रैंकिंग आपका मिला है और प्लस नंबर भी आया है मैट्रिक में, तो इसका पीछे किसका श्रेय जाता है? इसके पीछे बहुत लोगों का श्रेय है। सबसे पहले मेरे फैमिली का, मेरे माता पिता और मेरे भाई बहन और मेरे मैथ्स वाले कोचिंग के सर जो अखिलेश सर हैं, उनको मैं